कॉमन सिंगुलर प्लूरल मिस्टेक्स, ये कौन से मिस्टेक्स की मैं बात कर रही हूँ गाइस? सिंगुलर प्लूरल जैसे ही बोला तो ध्यान कहाँ जाता है? नाउन्स पे। जी हाँ, इंग्लिश अगर बोलना है तो बिना नाउन्स के तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने कॉमन मिस्टेक्स को सुधारें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में, फिर मैं आपको इररेगुलर प्लूरल्स के बारे में बताऊंगी और बहुत सारी चीजें आपको जाननी है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहना, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि अगर आपको कुछ भी बोलना है ना तो इनका ध्यान में होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके सामने ये वर्ड है और मैं कह रही हूँ गलत है। क्या है ये? इंफॉर्मेशंस। यानी कि इंफॉर्मेशन हम नहीं बोल सकते, लेकिन हिंदी में हम सूचनाएं बोलते तो हैं, और हम ये भी बोलते हैं एक सूचना। लेकिन हम अगर इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते तो आपको पता है हम एन इंफॉर्मेशन भी नहीं बोल सकते। तो सही क्या है और इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है ये हमारा छोटा सा एस। हम इंफॉर्मेशंस नहीं बोल सकते, हमें एस नहीं लगाना, ये अनकाउंटेबल है। तो जरूरी नहीं है कि जिन चीजों को आप हिंदी में गिन सकते हैं, एक दो तीन करके बता सकते हैं, वो इंग्लिश में भी आप वैसे ही बोले। इंग्लिश के अपने अलग रूल्स हैं, थोड़े अजीब भी हैं, बट क्या करें, हमें करना पड़ेगा। हम इंग्लिश में इंफॉर्मेशन को अनकाउंटेबल मानते हैं, इसलिए आप एन इंफॉर्मेशन मत बोलना, कभी इंफॉर्मेशन मत बोलना। आपको साथ ही यहाँ एक्सप्लेनेशन इस तरीके से मिल जाएगी। सो डू रिमेंबर, इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल एंड डज नॉट टेक एस। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर हम गिन नहीं सकते तो हम कैसे बोले कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूचना है? यानी कि अगर मैं ये नहीं बोल सकती आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, तो मैं इस बात को बोलूं कैसे? तो इसका जवाब आपको अगले वर्ड में मिल जाएगा, क्योंकि वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपसे कह रही हूं कि एडवाइसेस भी गलत है। एडवाइस यानी कि सलाह, राइट? सो सही क्या है? यहां भी हम एस नहीं लगा सकते, हम बोलेंगे एडवाइस। तो सलाह भी तो हम एक दो तीन गिनते हैं, फिर कैसे अनकाउंटेबल हुआ? और अगर अनकाउंटेबल है तो हम कैसे बोले, इंग्लिश में अपनी बात को कैसे रखें? डू रिमेंबर, एडवाइस इज अनकाउंटेबल। यूज पीसेज ऑफ, क्या? पीसेज ऑफ एडवाइस फॉर मल्टीपल सजेशंस। यानी कि अगर ज्यादा सलाह है, आपको बोलना है तीन सलाह, ऐसा कुछ बोलना है, तो आप पीसेज यूज करोगे। इट मीन्स अगर आप पीसेज ऑफ एडवाइस यूज कर रहे हो तो आप अ पीस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अ पीस ऑफ या फिर पीसेज ऑफ। यानी कि जब मैंने आपसे बोला कि आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, गलत है, तो हम क्या बोल सकते हैं? आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। ठीक है, तो जो वर्ड्स अनकाउंटेबल हैं उनको सही तरीके से अगर आपको बोलना है, आपको गिनती बतानी है, तो आपको अ पीस ऑफ या फिर पीसेज ऑफ का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ आई हैव 3 पीसेज ऑफ एडवाइस। ठीक है, चलिए ग्रेट, ये आपको समझ में आ गया कि हम इसको कैसे करेंगे। अब हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ गए हैं, जो है लगेजेस। गलत है। लगेज क्या होता है? आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप लगेज लेकर चलते हो, यानी कि जो आपका सामान है, तो वो भी अनकाउंटेबल है, आपको लगेज बोलना है। ठीक है, लगेजेस नहीं बोल सकते। तो अब बात आई कि कैसे गिनेंगे। तो जो बैग्स हैं आपके, अलग अलग जो आर्टिकल्स आप लेके चल रहे हो, बैग्स है, सूट केसेस है, वो काउंटेबल है, उन्हें आप गिन सकते हो, बट लगेजेस नहीं बोलेंगे, लगेज बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फर्नीचर्स भी नहीं बोल सकते, इसमें भी एस नहीं लगाना, ये भी अनकाउंटेबल। क्या होगा? फर्नीचर। तो हमारे घर में हम बोलते हैं ना, अरे 5 फर्नीचर्स हैं, तो वो गलत है, आपको फर्नीचर बोलना है। तो अब बात आई कि फिर गिनने वाला वही पीसेज ऑफ यूज करो, आप आराम से करो, आप बोलो ना 5 पीसेज ऑफ फर्नीचर। आई हैव 5 पीसेज ऑफ फर्नीचर एट माई होम। ऑलराइट, इक्विपमेंट्स भी नहीं बोलते, ये भी शॉकिंग होगा आपके लिए। हम इक्विपमेंट बोलते हैं बिकॉज इक्विपमेंट भी अनकाउंटेबल है, और यहाँ भी आप आराम से पीसेज ऑफ यूज कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस की नॉलेज तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें आप 1 घंटे में 12 के 12 यानी कि सभी टेंसेस सीखते हैं। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इररेगुलर प्लूरल्स की। इररेगुलर, रेगुलर का मतलब आप समझते हैं, तो इररेगुलर क्या हुआ? उसका ऑपोजिट हो गया। लेकिन गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करें, सो दैट इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस, इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करें। ऑलराइट, अब ये इररेगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं ये समझिएगा। हम चाइल्ड्स नहीं बोलते, ये गलत है। जो वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं बच्चा,
ठीक है, वो है चाइल्ड। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें एस नहीं लगाते। जो हमारा बेसिक रूल है, देखो इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन, यानी कि CHILD। ये हमारा वर्ड था, इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने एस नहीं जोड़ना, ये गलत हो जाएगा। हमें REN जोड़ना है, यानी कि जो हमारा बेसिक रूल है वो क्या है कि भाई किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आप एस या ES जोड़ दो। जो वर्ड्स इस रूल को फॉलो ना करें वो इर्रेगुलर कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि जो नाउन्स एस या ES जोड़ के प्लूरल नहीं बनाते अपना, वो इर्रेगुलर नाउन्स कहलाते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, जैसे यहाँ पर हमने REN जोड़ा, एस या ES नहीं जोड़ा, ठीक है। सो डू रिमेम्बर चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। उसी तरीके से यहाँ माउसेस नहीं बोल सकते, वर्ड होता है माउस यानी कि चूहा। अब माउस का प्लूरल है माइस, ठीक है। सो MOUSE, यहाँ पर हमने एस नहीं जोड़ना, हमें ये जो अंदर के स्पेलिंग है ना उसे चेंज करना है। OUS की जगह यहाँ IC यूज हुआ। सो माउस माइस, 1 माउस 3 माइस, ऑल राइट। सो ये हुए हमारे इर्रेगुलर प्लूरल्स, ऑल राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हम फुट्स नहीं बोल सकते, फुट यानी कि पैर, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, फीट। सो डबल ओ को डबल ई कर देंगे, लेकिन एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे बोलते हैं फीट, ठीक है, खींच के बोलते हैं फीट, लेकिन हम इसे फूट नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं फुट, ठीक है। क्या बोलते हैं, फुट, छोटा ओ की मात्रा जल्दी से, वो है फुट और ये है फीट। ये मैं एस यहाँ पर गलत है इसलिए उसे नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। द प्लूरल ऑफ फुट इज feet. If you want to learn English quick, that too step by step, तो आप हमारे कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश कनेक्शन एप्लीकेशन पर। अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो अभी इंस्टॉल करें, ठीक है। द सेम वे वुमन यानी कि औरत, हम वुमेन्स नहीं बोल सकते अगर औरतें बोलना है। 2 औरतें हैं तो हम 2 वुमेन्स नहीं बोल सकते, एस यहाँ पर गलत है। क्या बोलेंगे हम, विमेन। क्या बोलेंगे, विमेन। तो ये ए की जगह ई हो गया, यहाँ से ए से ई बन गया। और यहाँ भी एक बात बहुत ज़रूरी है याद रखने वाली कि भाई WOMAN को हम पढ़ते हैं वुमन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, वुमन। तो क्या हम इसे वुमेन पढ़ेंगे, जी नहीं, यहाँ पर वो ही नहीं बोलते हैं, वी बोलते हैं। सो इट्स विमेन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पता थी आपको? अगर नहीं पता थे तो कमेंट्स में लिखो, पता थे तो भी कमेंट्स में लिखो कि आपने क्या सीखा, ठीक है। तो वुमन एंड विमेन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। चलिए अब ये देखो, ये क्या है, ये होता है GOOSE, गूस। क्या होता है, गूस। इसका भी प्लूरल बनाने में हमें एस नहीं लगाना, हमें क्या करना है, गीस कर देना है, डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। द प्लूरल ऑफ गूस इज गीस, डू रिमेंबर। द सेम वे नाइफ होता है, नाइफ यानी चाकू, इसमें भी हम एस नहीं लगाएंगे, हम क्या बोलेंगे, नाइव्स बोलेंगे जब इसका प्लूरल फॉर्म आएगा। 1 नाइफ 2 knives, ओके, डू रिमेंबर दिस। ये भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। द सेम वे लीफ मीन्स पत्ता, अब पत्ते बोलना है तो लीव्स नहीं बोलना, वो गलत है। क्या बोलना है, लीव्स बोलना है, ऑल राइट, लीव्स। तो अब हम आ गए दांत पे, राइट। सो टूथ यानी कि एक दांत के लिए हम बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा दांत है तो हम टूथ्स नहीं बोलेंगे, हम टीथ बोलेंगे, ठीक है। एक चीज और होती है जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम इसमें भी एस लगा देते हैं, ठीक है। सो टूथ का प्लूरल फॉर्म हुआ टीथ। अब हम पहले इसकी बात कर ले, फिर वहां पहुंचेंगे सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, यानी कि सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही होंगे। अभी तक आप देख रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ चेंजेस तो कर रहे हैं, राइट। सो अगर हम यहाँ पर इस चीज को देखें तो ये क्या है, डियर्स आर इन द फॉरेस्ट, ये गलत है। डियर यानी कि हिरन, तो मैंने कहा डियर्स आर गलत है, तो सही क्या है, डियर आर। यानी कि ये जो डियर है, एक है तो भी हम बोलेंगे 1 डियर, एक से ज्यादा है 2 डियर, मेनी डियर, बट डियर्स हम नहीं बोलेंगे। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है। डियर इज द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। सिर्फ क्या डियर ही ऐसा वर्ड है जो जिसके साथ ये होता है, नहीं। फिशेस भी नहीं बोल सकते, आप क्या बोलेंगे, फिश। ये भी शॉकिंग होगा, देखो एक फिश है तो भी हम बोलेंगे 1 फिश, 2 है तो बोलेंगे 2 फिश, 4 फिश,
मेनी फिश, फिशेज हम नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जो आपको जानना चाहिए। सो जब हम एक ही तरीके की मछली की बात करेंगे तब तो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में फिश बोलेंगे। लेकिन अगर हम अलग अलग प्रजातियों की बात करें, यानी कि अलग अलग तरीके की मछलियों की बात करें, तब हम उनमें हम फिश की जगह फिशेस बोलेंगे प्लूरल फॉर्म में। यानी अलग अलग प्रजातियों की बात करेंगे तब प्लूरल फॉर्म में वो फिशेस कहलाएगा। ठीक है। कैटल्स आर ग्रेजिंग, जी नहीं, हम बोलेंगे कैटल, हम कैटल्स नहीं बोलते, कैटल बोलते हैं। ऑल राइट, क्या बोलते हैं? कैटल। कैटल इज अ प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन है, इट डजंट टेक एस। ऑल राइट, अब देखो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसमें एल साइलेंट है। सैमन्स गलत है, ठीक है, यानी कि इसका भी प्लूरल फॉर्म हम नहीं, अलग से एस लगाकर नहीं बनाते, दोनों में सेम है, एल तो साइलेंट रहेगा ही। सो सैमन आर टेस्टी, डू रिमेंबर, ठीक है, सैमन आर टेस्टी। सो सीरीजेस बोलेंगे क्या हम? सीरीज, आप बहुत सीरीज देखते होंगे बट सीरीजेस नहीं बोलते, क्योंकि ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों में सीरीज ही कहलाता है। ठीक है, दोनों में सेम होता है। उसी तरीके से स्पीसीज बोलते हैं क्या? जी नहीं, स्पीसीज बोलते हैं, ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होगा, इट डजंट चेंज। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे वर्ड्स एंडिंग इन एस, जो कि एस पर ही एंड होते हैं, जिसकी वजह से बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे पॉलिटिक्स बोले तो एस लगाए तो क्या प्लूरल है? जी नहीं, पॉलिटिक्स इज होगा। ठीक है, तो ये एस पे एंड होते हैं, लगते प्लूरल हैं बट प्लूरल नहीं, सिंगुलर हैं, इसलिए यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। द सेम वे मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट, नो, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। ऑल राइट, न्यूज आर इंटरेस्टिंग टुडे, हाँ, या फिर टू न्यूज, न्यूजेस, कुछ ऐसा होगा? जी नहीं, न्यूज जो है हमारा ये भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, एस लगा हुआ है, इससे प्लूरल मान लेना गलत है। सो न्यूज इज, जो अनकाउंटेबल होता है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं। सो न्यूज इज अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर। ठीक है। इकोनॉमिक्स आर बोरिंग, जी नहीं, इकोनॉमिक्स इज बोरिंग। बाय द वे दिस इज जस्ट अ सेंटेंस, अगर आपको बोरिंग नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मुझे भी बोरिंग नहीं लगता, दिस इज जस्ट अ सेंटेंस। मुझे आप कमेंट्स में लिख के बताओ आपको इकोनॉमिक्स कैसी लगती है। ठीक है, तो ये भी एस लगा हुआ है बट ये सिंगुलर है। द सेम वे फिजिक्स आर डिफिकल्ट, जी नहीं, फिजिक्स इज डिफिकल्ट। इज इट डिफिकल्ट बाय द वे? ये भी आप मुझे बता सकते हो। अब हम आ गए प्लूरल फॉर्म कंफ्यूजन में, जो कंफ्यूजन क्रिएट करते कैसे। शी हैज मेनी ब्रेड्स, गलत। आपके घर में ब्रेड आता है, कई सारे आप उसमें पीसेस देखते हो, और बहुत ज्यादा लोग ये बोलते हैं कि आई विल टेक 2 ब्रेड्स। ठीक है, मैं 2 ब्रेड्स लूंगा, क्योंकि भाई 2 पीसेस दिख रहे हैं इसलिए। लेकिन हमारा जो ये ब्रेड है ना, ये भी अनकाउंटेबल है, तो हम एस नहीं लगा सकते। हम क्या बोलेंगे? शी हैज मेनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, शी हैज मेनी ब्रेड्स नहीं बोल सकते। तो अगेन जो अनकाउंटेबल है उसे अगर गिनना है तो हमें कुछ यूज करना होगा। अभी हम पीसेस यूज कर रहे थे, तो पीसेस भी यूज कर सकते हैं। शी हैज मेनी पीसेस ऑफ ब्रेड, या फिर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हम यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्लाइसेस होते हैं। ऑल राइट, सो डू रिमेंबर दिस, आप ब्रेड्स नहीं बोलेंगे। आई बॉट 3 सोप्स, भाई साबुन तो हम खरीदते हैं, अलग अलग बार्स आप देखते हैं, वो बार्स होते हैं। सोप भी अनकाउंटेबल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? आई बॉट 3 सोप्स नहीं बोलेंगे, आई बॉट 3 बार्स ऑफ सोप। सो कई सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके लिए पर्टिकुलर टर्म्स बने हुए हैं, जैसे सोप के लिए आप बार यूज करो। ठीक है, यहाँ स्लाइसेस नहीं यूज करना है। सो डू रिमेंबर दैट एज वेल। हालांकि पीसेस इतना कॉमन है कि वो ऑलमोस्ट सबके साथ जाता है। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट्स में लिखें दिल मांगे मोर, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वर्ड्स यूज इनकरेक्टली इन प्लूरल। वो क्या है? जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, कैसा हो जाता है आउट ऑफ हैबिट। हैबिट क्या है? प्लूरल में एस या एस लगाने की। तो हम ये जानते हुए कि चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन, मुंह से निकल जाता है चिल्ड्रंस। ऑल राइट, सो मेनी चिल्ड्रंस वर प्लेइंग, गलत है। क्या बोलेंगे? मेनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग। सो चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है ना, इसलिए एस नहीं लगाना, नो नीड टू ऐड एस, इट्स ऑलरेडी प्लूरल। द सेम वे आपने लोगों को पीपल्स बोलते हुए भी सुना होगा, तो पीपल्स भी नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है। सही क्या है? पीपल। सिंगुलर क्या है? पर्सन। सो पर्सन से बना पीपल, सो पीपल्स हमें नहीं बोलना। ऑल राइट, उसी तरीके से डेटाज बोल देते, डेटा बहुत सारा है सो डेटाज बोल दिया। जी नहीं, हमें डेटा ही बोलना है, डेटाज नहीं होता। डेटा इज अनकाउंटेबल, पहली बात ये अनकाउंटेबल है इसलिए एस मत लगाओ। इनफॉर्मल यूसेज में अगर हम साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो डेटा प्लूरल है, यानी कि काउंटेबल है।
काउंटेबल है बट ये प्लूरल वर्ड ही है, एस नहीं लगाना, डेटा ऑलरेडी प्लूरल है, या फिर अनकाउंटेबल है, ऐसे मान के चलेंगे। फिर क्राइटेरियाज लोग बोल देते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया आप जानते हैं, बट बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि हमें क्राइटेरियाज नहीं बोलना, क्योंकि क्राइटेरिया खुद ही प्लूरल है, इसका सिंगुलर फॉर्म कुछ और है। ओके वो क्या है, वो है क्राइटेरियन। सो ये है सिंगुलर, इसका प्लूरल है क्राइटेरिया। सो क्राइटेरियस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑल राइट, सो गाइज नाउन्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, और आपको कहाँ पर डाउट्स हैं, किस टॉपिक में डाउट्स हैं, वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।